हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th आज हम वर्कशीट नंबर 68 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपको 16 दिसंबर 2020 के लिए प्रोवाइड की गई है। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, ये हम समझेंगे। और इसमें भी हम बेसिकली समझने वाले हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, आपके एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरा आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके लाइफ का पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपको 4 ही दिए हैं, लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ें क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग adolescence many morphological and psychological changes occur in a body of both male and female। आपकी जब हम कहते हैं ना, आपकी जो एडोलेसेंट एज है, एज ऑफ प्यूबर्टी है, उसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अब आप बोलेंगे ये एडोलेसेंट एज क्या होती है? जब ये आप एज से गुजरते हैं 14 to 16, और मैं कह लूँ जो ये 14 to 18 के बीच की आप एज होती है, 13, 14, 15, 16, 17, तो और मोस्ट ऑफ जो ये 14 से 17 की एज होती है, ये आपकी एडोलेसेंट एज होती है, जिसमें आप टीनेजर होते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस बॉडी के भी होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। आप लोग भी एडोलेसेंट एज के अंदर ही आते हैं और इस वक्त आपकी बॉडी में बहुत चेंज होते हैं, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं। और इमोशनली चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर लड़के हैं तो क्या होता है, उनकी वॉइस चेंज हो जाती है धीरे धीरे। जब आप 8th 9th में जाते हैं तो उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, जो वोकल कॉर्ड होता है वो थोड़ा हैवी हो जाता है, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। ठीक है, हल्की हल्की शेविंग आने लग जाती है लड़कों की। अगर गर्ल्स हैं तो उनका बॉडी शेप और साइज़ चेंज होता है। ठीक है, कई बार फेस पे पिंपल आने लगते हैं, ये भी आपके एडोलेसेंट एज और आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से होने लगता है। इसके अलावा साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है अचानक से। आपको लगता है हम बड़े हो रहे हैं, समटाइम आपको लगता है कि नहीं हम छोटे हैं। इमोशन चेंजेस होते हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें रोना आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सारे आपके चेंजेस, आपकी बॉडी में जो इंटरनल चेंजेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से ये सारे चेंजेस नज़र आते हैं। तो ये सब होता है आपकी एज ऑफ एडोलेसेंस में। द बॉडी ऑफ मेल एंड फीमेल डेवलप सेकेंडरी एंड सेक्सुअल कैरेक्टर विच आर ब्रॉट अबाउट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एडोरिन ग्लैंड। तो जो हमारी बॉडी मेल फीमेल में दोनों में ही सेक्सुअल कैरेक्टर, तो दूसरी बात है कि वो भी चेंजेस होंगे। उसके अलावा तरह तरह के अलग अलग ग्लैंड्स में अलग अलग तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 7 बेसिकली अलग अलग ग्लैंड होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के हार्मोन बनते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इंसुलिन बनता है, ठीक है, ब्रेन में हार्मोन बनता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग होते हैं, जिसमें अलग अलग, जैसे स्टमक के लिए हार्मोन रिलीज़ होते हैं। As the rate of general body growth being to slow down, reproductive tissue being to nature, this period during adolescence is called puberty। इस एज में जब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं और ये चेंजेस हो रहे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो तो आगे चल के भी आपके डेवलप होंगे, लेकिन जो ये एज है इसमें काफ़ी ज़्यादा इनका विकास हो रहा होता है। द मेल, और हम दोनों ही के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेल के बारे में भी और फीमेल के बारे में भी। द मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस बिंग टू रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओवरी। देखिए, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जिनका क्या नाम होता है, जिनका नाम होता है टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस इज फॉर मेल एंड ओवरी इज फॉर फीमेल। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑफ
male which last his lifetime sperm or male gamete are produced। मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स के बनने के लिए, ठीक है, मेल गैमेट्स में। हाउएवर फीमेल द वंस मेंस्ट्रुअल साइकिल आर सिग्नल्स प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स। इसके अलावा जो फीमेल पार्ट होता है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी जब आप एज ऑफ प्यूबर्टी में एंटर करते हैं, यानी 13, 14, 15 या 16, ये जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है इसमें फीमेल का MC यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर ओव्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ओव्यूल फॉर्मेशन या ओवा जो गैमेट्स होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होता है। प्रोडक्शन ऑफ ओवा स्टॉप फीमेल व्हेन शी रीच एट द एज ऑफ 40 एंड 50। तो ये स्टार्ट होता है आपकी प्यूबर्टी एज में और ये बंद हो जाता है बनना एज ऑफ 45 एंड 50। और अलग अलग वुमेन में ये अलग अलग होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है किसी का 45 एज जैसे ही 45 हुए भाई बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग वुमेन में अलग अलग एज होता है। जैसे कि स्टार्ट होने का, फॉर्मेशन होने का एज ऑफ प्यूबर्टी है, पर किसी बच्चे को, किसी बच्ची को 13 एज में भी स्टार्ट हो सकता है, किसी को 14 में भी, किसी को 15 में भी और समटाइम 16 में भी। तो कोई भी एज, ये एक टाइम पीरियड रखा गया है 13 to 16, 17 जिसमें ये ओवा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 या 55 तक ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है। एट दिस स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल स्टेज द मेंस्ट्रुअल स्टॉप इज रिफर्ड एज मेनोपॉज, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी की एज में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है और जब ये स्टॉप होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। समटाइम आपको डिफाइन बोल देगा कि मेनोपॉज क्या होता है, तो आपको यही लिखना है, एट द स्टेज व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स रिफर्ड एज मेनोपॉज। अब देखिए यहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है। दोनों VVI कर लो, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आता ही आता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेल या फीमेल कोई भी आ सकता है या फिर ऑप्शन में भी आता है कि इन दोनों में से कोई एक आप ड्रॉ करिए। अब एक एक के बारे में डिटेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड other portion that deliver the germ cell to the site of the fertilization। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट, इसके क्या होते हैं, अलग अलग पोर्शन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलग अलग पोर्शन होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं जहाँ पे जर्म सेल बनते हैं और जर्म सेल को पहुँचाया जाता है एट द प्लेस जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। चाहे आप कहिए जर्म सेल, ठीक है, या फिर आप कहिए स्पर्म, जहाँ ये दोनों जब बनते हैं, टेक प्लेस इन द टेस्टिस। कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्नॉर्मल कैविटी इन द स्कॉर्टम। जो ये जर्म सेल बनते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं और टेस्टिस क्या होता है, आउटसाइड द एब्नॉर्मल कैविटी, एब्नॉर्मल कैविटी से बाहर होता है। क्यों बाहर होता है, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए, पर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वह उस टेम्परेचर में फॉर्मेशन नहीं हो सकता स्पर्म का, स्पर्म डेड हो जाएंगे। दैट्स वाई ये आउटसाइड द बॉडी होता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है और स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। तो इससे ये सिर्फ इसलिए होता है बॉडी टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि इसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए होता है। आगे देख लेते हैं, द रोल ऑफ टेस्टीज इज टू सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अगर हम टेस्टीज का रोल की बात करें कि इसका काम क्या है, तो ये एक हार्मोन बनाता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इन एडिशनल टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस इन सीन बॉय इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम में इसका अपीयरेंस जो होता है वो थोड़ा अलग होने लगता है, चेंज होने लगता है, वही आप 14 to 16 की एज में, ठीक है। द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वॉस डिफरेन विच यूटिट्स विद द
ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। तो स्पर्म जो फॉर्म होते हैं वो डिलीवर कहाँ से होते हैं, वॉस डिफरेंस से डिलीवर होते हैं और ट्यूब कमिंग थ्रू द यूरिनरी ब्लेडर तक। आगे देख लेते हैं द यूथ्रा फ्रॉम द, देखिए जो यूरिनरी ब्लेडर है, यूथ्रा है, ये जब हमने किडनी वाला पोर्शन पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो अगर आपको टर्म्स ना समझ में आए तो वहाँ पे जाके एक बार आप डायग्राम देख सकते हैं। द यूथ्रा दस द फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। तो जो आपका यूथ्रा होता है जहाँ से यूरिन पास आउट करते हैं, मैं मेल ऑर्गन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे सेम वही पाथ है स्पर्म के लिए आउटसाइड होने के लिए और सेम वही पाथ है यूरिन के पास आउट होने के लिए। अलोंग द पाथ of Eospherian glands like the prostate and seminal vessels add their secretions so that sperm are now fluid, which make their transport easier, and fluid also provide nutrition. The sperm are tiny body of consist of mainly genetic material. sperm होता क्या है, sperm बहुत छोटे छोटे particles होते हैं और उसमें genetic material होता है और उसी genetic material से new offsprings बनता है. Long tail that help to move towards female cum. और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें लॉन्ग टेल्स होती हैं, तो ये हेल्प करता है फीमेल ऑर्गन में जो आसानी से जा सके और यही न्यू बेबी को, न्यू जनरेशन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द फीमेल जर्म सेल एग आर मेड अप ऑफ ओवरी, जहाँ पे वो टेस्टीज में बनता है और वो स्पर्म्स होते हैं, वहीं यहाँ पे क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, एग्स, और वो क्या होती हैं, ओवरीज में। ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। ओवरी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन लाइक ऑस्ट्रोजगस एंड प्रोस्गेस्ट्रोन। तो यहाँ पे भी हार्मोन बनाता है, जैसे वहाँ पे हार्मोन बनाता था टेस्टोस्टेरोन, वैसे यहाँ पे हार्मोन बनाता है ऑस्ट्रोजन और पेस्टोस्टेरोन। ठीक है, व्हेन अ गर्ल इज बोर्न ओवरी ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग। जब लड़की का जन्म होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एग्स होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। जब लड़की प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, वही 13 से 16 साल की बीच में, तो ये स्टार्ट हो जाता है क्या, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। वन एग इज प्रोड्यूस इवन मंथ वन ऑफ द ओवरी। हर महीने एक एग मैच्योर होता है और ओवरी में पहुंच जाता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी वॉम्थ, देयर इज अ ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक अ स्ट्रक्चर नॉन एज यूट्रस। तो ये कनेक्ट होते हैं दो यूट्रस से इलास्टिक लाइक बैग से। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो देखिए किस तरीके से ये कनेक्ट है, ये पूरे इमेज को देखिए। ठीक है, द यूट्रस ओपन इनटू द वेजिना थ्रू द सर्विक्स, और वेजिना के थ्रू ये सर्विक्स में जाता है। द स्पर्म एंटर थ्रू अ वेजिना पासिस अपवर्ड एंड रीचेज ओविडक्ट वेयर दे इनकाउंटर द एग। द फर्टिलाइज एग और जाइगोट गेट इम्प्लांटेड यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। तो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है वो जाता है वेजिना में, ठीक है, और वो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म जाएगा वेजिना में तो ये हो जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो न्यू सेल बनेगा, नया सेल बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। और जाइगोट फिर डिवाइड होगा और जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाएगा, बेबी बनाएगा। यानी कि ये है स्पर्म और ये है एग। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट का मतलब क्या है, एक सिंगल सेल, एक जीवित सिंगल सेल, और फिर ये सिंगल सेल मल्टीपल सेल में डिवाइड होगा, फिर एक ये बॉडी का शेप लेगा और फिर ये बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है फॉर्मेशन। द मदर्स बॉडी इज डिज़ाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। माँ की जो बॉडी होती है वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है जहाँ पे बच्चे का पालन हो सके। हैंस द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ द लाइनिंग ऑफ यूट्रा थिकनेस एंड रिचली सप्लाइड द ब्लड नरिशिंग ग्रोथ एम्ब्रॉय। तो क्या होता है कि जो जहाँ पे जाइगोट रहता है, इसकी इनर लाइनिंग इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि यहाँ लाइनिंग से, यहाँ से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है, बॉडी से, ब्लड से, माँ के खून से ही बच्चे को नरिशमेंट मिलता है। द एम्ब्रॉय गेट नरिश फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा विच एम्बेडेड इन द यूट्रस वॉल।
ठीक है, वॉल में ही होता है वो। द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस सराउंडिंग द प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया एंड ग्लूकोज ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर एम्ब्रॉय। इसके साथ साथ माँ के जो ब्लड होता है उसी से बच्चे को ऑक्सीजन मिलता है। वेस्ट सब्सटेंस जनरेटेड डेवलपिंग एम्ब्रॉय इज रिमूव ट्रांसफर देन इनटू मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेबी का वो भी बाहर आता रहता है और ऑक्सीजन, नरिशमेंट, ये सारा भी मिलता रहता है। तो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। अब आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्या क्वेश्चंस दिए हैं? क्वेश्चन 1 में आपको बोला है टेस्टिस, इन सब चीज़ों का आपको फंक्शन लिखना है। टेस्टिस का, वॉस डिफेंस का, ओवरी का, ओविडक्ट का, यूट्रस का और प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का भी हमने फंक्शन पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने और नरिशमेंट बच्चे को मिलता है। वाई टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एबनॉर्मल कैविटी, एबनॉर्मल कैविटी से बाहर क्यों होता है? व्हाट चेंज ऑब्जर्व्ड यूट्रस सीक्वेंसी इम्प्लांट यंग एम्ब्रॉय, ठीक है। और क्वेश्चन 4 में बोला है नेम द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होता है उसका क्या नाम होता है? तो सभी क्वेश्चन के आंसर हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड। आपको इतना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है कोविड से फाइट करने के लिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर 1 में आपसे बोला है राइट द फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय डैश। ये सारी जो चीज़ें दी हैं ए बी सी डी, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो आपको मेंशन करना है। टेस्टिस, वॉस डिफरेंस, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, प्लेसेंटा, ठीक है। एक एक का फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 टेस्टिस। द रोल ऑफ टेस्टिस इज टू सिक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाते हैं कौन? टेस्टिस। वॉस डेफरेंस का क्या काम होता है? द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वॉस डेफरेंट विच यूनाइट विद द ट्यूब कंबाइनिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। तो जो स्पर्म बनते हैं वो वॉस डेफरेंट के द्वारा ही आपके यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचते हैं। सी है ओवरी। ओवरीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन और प्रोस्टोस्टेरोन। तो ये 2 हार्मोन बनाते हैं कौन? हमारे ओवरीज। और ओवरी फीमेल का एक जो रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन है। आगे देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना कोई टेंशन की बात नहीं है। सारा सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ लिखा है टेलीग्राम। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा मुदिता IAS वॉरियर, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे वर्कशीट का सॉल्यूशन वहीं पे दिया जाता है। ओविडक्ट। The egg is carried from the ovary to worm through the thin oviduct are fallopian tubes। तो ओविडक्ट क्या होता है? एग जो हमारे कैरीड होते हैं ओवरी से एक वर्म थ्रू अ थिन, वो कहाँ से होते हैं? ओविडक्ट के द्वारा ही होते हैं। यूट्रस, द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, मतलब स्पर्म में मिलने के बाद जाइगोट गट इम्प्लांटेड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो वो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट किया जाता है, मतलब वहाँ पे रखा जाता है और फिर वहीं पे स्टार्ट करता है डिवाइड करना, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। द एम्ब्रॉय गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। जो बच्चा है, जाइगोट है, उसे नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। मदर के ब्लड में प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। और जो बच्चा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू आउटसाइड मदर के ब्लड में मिल के निकलता है। इट कंटेन विली विद एम्ब्रॉय साइड ऑफ द टिश्यू। तो ये सारे फंक्शंस हो गए छोटे छोटे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एबनॉर्मल कैविटी। जो टेस्टिस होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आउटसाइड द कैविटी क्यों होता है? तो टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एबनॉर्मल कैविटी इन द स्कॉर्टम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर अ लोअर टेम्परेचर। स्पर्म बनने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म फॉर्मेशन, दैट्स वाई ये बाहर होता है। अगर ये अंदर होता तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। क्वेश्चन 3 में बोला है व्हाट चेंज आर ऑब्जर्व्ड इन द यूट्रस सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रॉय। जब यंग एम्ब्रॉय इम्प्लांट होता है यूट्रस में तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब नया जाइगोट बनता है, जब बेबी आता है तो क्या क्या होता है? द यूट्रिन लाइनिंग इज थिक एंड एवरी मंथ सपोर्ट द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। जैसे जैसे एम्ब्रॉय ग्रो होता है उसकी लाइनिंग थिक होती जाती हैं। फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन, प्लेसेंटा इज डेवलप्ड,
प्लेसेंटा वही होता है जो कनेक्टेड होता है बच्चे से, और बच्चे को सारा नरिशमेंट मिलता है प्लेसेंटा से, और वेस्ट प्रोडक्ट भी यहीं से बच्चा रिलीज़ करता है। तो प्लेसेंटा डेवलप होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑक्सीजन टू डेवलपिंग एम्ब्रॉय मदर्स ब्लड, मदर के ब्लड से लेकर बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। तो आपका आंसर नंबर 2 और 3 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 4 में बोले नेम द पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है भैया? तो फर्टिलाइजेशन होता है आपका फैलोपियन ट्यूब्स में। फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय अ स्पर्म नॉर्मली अकर इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में आपका जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है और यूट्रस में जाकर इम्प्लांट होता है जाइगोट। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट 68 कंप्लीट सॉल्व कर ली है, समझ ली है। चैप्टर को जाकर ज़रूर से ज़रूर रीड करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।